अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848, तो इसकी मीनिंग क्या है और पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया क्या थे इन लिबरल्स का। तो पहले लिबरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वो ग्रुप था जो एमर्ज हो चुका था ड्यूरिंग दिस मिड 19th सेंचुरी। तो ये जो लिबरल्स थे ये ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास पीपल से बिलोंग कर लेते थे। इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिज़नेस ओनर्स थे, तो उन्हीं के कैटेगरी से, तो उन्हीं के इस ग्रुप से ये लिबरल जो है वो इमर्ज हुए थे। तो इनका अपना जो था नेशनलिज़म, वो इन्होंने अपने तरीके से इसको समझ लिया था कि किस तरह से हम अचीव करेंगे नेशनलिज़म। तो ये जो लिबरल्स थे उनका पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक मीनिंग देखेंगे लिबरल्स क्या है। ठीक है, तो जो इनका रिवॉल्यूशन था 1848 का, तो उसको देख लेते हैं। जो लिबरल्स ने शुरू किया था, तो ये मिडिल क्लास पीपल थे, एजुकेटेड पीपल थे यूरोप के, जो मिड 19th सेंचुरी में अमर्ज हुए थे। अब हम देखेंगे कि ये लिबरल्स कौन थे। सो बाय द 1848 revolution of the liberals, we mean the revolutions led by the educated middle class of Europe। तो पहले ही मैंने बताया कि जो ये लिबरल्स थे ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। तो इन्होंने जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था 1848 का, सो दिस रिवॉल्यूशन वाज अगेंस्ट द मोनार्की। तो मोनार्की के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन उन्होंने जो है ओरिजिन किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस रिवॉल्यूशन में उनका क्या एम था, इट एम्ड एट एबॉलिशिंग ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना था। ठीक है, तो ये यूरोप में चाहते थे कि ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है, जब ये जो मोनार्की सिस्टम, इसका जो नेचर होता है, हमें पता है इसमें किंग जो है उनको अनलिमिटेड पावर्स दिए जाते हैं। तो किंग एक्सरसाइजिंग द अनलिमिटेड पावर, यूजुअली इसमें जो किंग का नेचर होता है दैट इज़ वेरी डिस्पोट क्रिवल नेचर होता है। तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। ओनली वन पर्सन इज़ इंजॉइंग द पावर, तो ये ऑटोक्रेसी है। एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इनका ये मकसद था, इनका ये एम था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लिबरल्स देखे हैं, जो 1848 के लिबरल्स थे, उनका एम ये था, एक तो हम ऑटोक्रेसी को ख़त्म करेंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, और हम बनाएंगे नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट होता है वो स्टेट बनाएंगे, वो कंट्री बनाएंगे जिसमें कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन से लोग होंगे। तो इसमें कोई डाइवर्सिटी, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। सो द आइडियाज़ सपोर्टेड बाय द लिबरल्स वर, तो इनके आइडियाज़ क्या था, तो इसको हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल आइडिया, सोशल आइडिया एंड इकोनॉमिक आइडिया ऑफ द लिबरल्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Politically, they supported the कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म है क्या, लिबरलिज्म की मीनिंग क्या है, या लिबरल्स जो है पॉलिटिकली लिबरल्स क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो इट इज़ वो समझते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे इट शुड बी बाय कंसेंट। Government should be elected by people. There should be checks and balances. There should be the quality of the decision making should be good. तो गवर्नमेंट सारे डिसीजन खुद ना ले, उसको किसी से पूछना पड़े। ठीक है, एक ही पर्सन गवर्नमेंट ना चलाए, बल्कि देयर शुड बी द डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स होने चाहिए जिनसे लॉ फॉर्म हो। ठीक है, तो एक ही पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन लॉ फॉर्म ना करे। तो गवर्नमेंट होनी चाहिए लेकिन बाय कंसेंट। ठीक है, और लोगों के द्वारा गवर्नमेंट एलेक्ट होनी चाहिए। ये सारे मीनिंग आते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट जो मैंने बताए हैं। दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम बोलते हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो, और थ्रू पार्लियामेंट। और ये जो गवर्नमेंट यानी जो लॉ बनेंगे ये पार्लियामेंट के ज़रिए से बनेंगे, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबों को वोटिंग राइट्स मिलेंगे,
और वही लोग जो है गवर्नमेंट को बनाएंगे और उसमें फिर लॉ फॉर्म किया जाएगा। वो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट का एक जो है असेंबली फॉर्म करेंगे, तो इसके ज़रिए से लॉ बनेंगे और एक दूसरे से डिस्कशन के बाद म्यूचुअल कोऑपरेशन के बाद वहाँ पे लॉ फॉर्म होंगे। तो ये होगी गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी जो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो और थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट में काम करेंगे, जो ग्रुप्स में जो डिफरेंट ऑर्गन्स में काम करेंगे, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा। सो सोशली दे सपोर्टेड द एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और सोशली ये क्या कहते हैं लिबरल्स सपोर्ट करते हैं किसको, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ क्या होता है कि बाय बर्थ डिस्क्रिमिनेशन होती थी यूरोप में। अगर कोई जो है फर्स्ट क्लास में जन्म लेता है तो बाय बर्थ उसको वो राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सेकंड क्लास में बॉर्न होता है तो बाय बर्थ उसको वो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपेसिटी। अगर उनमें कैपेसिटी ना भी होती हो तो भी उनको वो राइट्स दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, बिकॉज उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं बाय बर्थ, क्योंकि उसने फर्स्ट सेकंड क्लास में जन्म लिया है तो उसको वो देंगे। तो ये कहते हैं लिबरल्स, नहीं, देयर शुड बी द एबॉलिशन ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो इकोनॉमिकली दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो इकोनॉमिकली जो लिबरल्स हैं ये डिमांड करते हैं कि मार्केट फ्री होना चाहिए, मतलब जो भी बंदा यानी इकोनॉमी का सिस्टम बनना चाहता है उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, वो ट्रेड कर सके, वो जिससे भी चाहे गुड्स को ख़रीद सके, जिससे भी चाहे गुड्स को बेच सके, और ज़्यादा टैक्सेस ना भी हो और करेंसी भी डिफरेंट ना हो, और जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, जो डिफरेंट वेट मेजर हैं वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। हर एक को प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए, एवरीवन शुड बी given the equal property rights. So this is economic liberalism. So I hope you got the meaning of the point. If you have any doubt so please comment कीजिए और अपना जो है कंफ्यूज ये डाउट मुझे बताइए, उसको हम वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, so this was all about the revolution of liberals 1848। तो जो इनका आइडिया था वो क्या था, तो किसके खिलाफ रिवोल्यूशन जो है स्टार्ट कर रहे थे। सो आई होप यू गॉट द द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।